शर्मिंदा बनेगा हर तारा सजनी। पास भी कैमरा है ताकि ये फोटोग्राफ बड़े कीमती होते हैं। और अजय जी को, सब्याल साहब, अजय जी का फोटो जरूर ले लीजिए। आपका तो ज्यादा हाँ बिल्कुल। और एक अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन हम अमृत जी को देना चाहते हैं और प्रभात जी को। अमृत जी आप भी थोड़ा यहाँ अभी लगे हाथ, और प्रभात जी को भी बोलिएगा कि वो भी इनके बाद आ जाए। और बाली साहब की, सतपाल बाली जी को हम एक छोटा मेमेंटो देके उनको हम सम्मानित कर रहे हैं आज इस समय में। मैडम प्रिया सेठी जी और सोहेल काजमी साहब, आदर्श जी इन्हें सम्मानित करेंगी क्योंकि ये पैटर्न है हमारे। अगर हम इनको ना भी दें तब भी चलता है, लेकिन हमारा मन ही नहीं मानता। आशीर्वाद रहता है हमेशा हमारी ओर। और लास्ट में मैडम प्रिया सेठी जी, नाम लिखा हुआ यार वापस दे सकता। मैम प्रिया सेठी जी, ये मैंने अपनी चॉइस से आपके लिए बनाया है और उसको प्लीज सुहेल साहब भी इसको थोड़ा वापस नहीं हो सकता। हाँ, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी आ जाओ। अरे नहीं, पूरी टीम आप भी आओ बेटे। आ जाओ, इशू आ जाओ, सभी आ जाओ। सोहेल साहब जो किसी तरीके से फोटो बाश मत करो, मुझे काम आएगा बाद में। मैं अनीता चांदपोरी, जनरल सेक्रेटरी सुमो थिएटर। आए हुए सभी मेहमानों का आज हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि अपना अपना कीमती समय यहाँ दिया हमारे साथ। और ख़ास तौर से मैडम प्रिया सेठी जी का तहे दिल से वेलकम करते हैं। मैम, आज आप मुझे पता है बहुत बिजी हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी का दौरा है, तो फिर भी आपने एक कॉल में आपने हमें हाँ किया कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। उसके लिए हम आपका तहे दिल से मैम थैंक्स भी करते हैं और आज के प्रोग्राम में वेलकम भी करते हैं। क्योंकि हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो एक ऐसी शख्सियत का है जो इस धरती के सपूत है। और हमारा, आपको पता है, सुमो थिएटर का हमेशा से ऐसा कार्य रहता है कि जहाँ तक कोई नहीं पहुँचेगा वहाँ तक सुमो थिएटर पहुँचेगा। जिसको कोई आइडेंटिटी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा उसको सुमो थिएटर देगा। और ऐसे ही सन ऑफ सॉइल का आज हम यहाँ सोलो परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं अजय सिंह चिप जी का। अजय सिंह चिप जी को बहुत बहुत बधाई कि आज आपको एक नया पहचान, एक नया प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। और सोहेल काजमी जी अभी है नहीं यहाँ पे, मैं उनसे अभी बात करी थी, वो कहीं वेस्ट। उनकी आवाज़ सुनने को मिली। समूह थिएटर के जो चीफ पैट्रन हैं सोहेल काजमी साहब, उनकी पूरी टीम ने उनका एक मौका दिया इस मंच पर। मुझे लगता है कि ऐसी आवाज़ जो मुद्दों के बाद आज मुझे सुनाई दी, पुराने जो हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब के जो गाने हैं, पुराने हमारे जो आर्टिस्ट होते थे, उनके आवाज़ के अंदर इन्होंने एक बहुत खूबसूरत समा यहाँ बांधा है। बेसिकली तो ये एक बीएसएफ के हमारे सिपाही हैं, लेकिन जिस तरह से गॉड गिफ्ट होना इनके उसमें है कि उनको गॉड गिफ्टेड तरीके से इनको मिला है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी उनको, और बहुत बहुत बधाई दूंगी समूह थिएटर को भी कि ऐसे जो चुने हुए जो हमारे सितारे हैं, जो कहीं ना कहीं म्यूज़िक को अग्रसर रखते हैं, म्यूज़िक को कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ में उसको अपना रहते हैं, लाइव करते हैं, उनको हमेशा से एक प्लेटफॉर्म देते हैं। उनकी आवाज़ हमेशा बुलंदियों पे रहे, और उनके अंदर जो फ़नकार है, उनके अंदर जो कलाकार है, जो उसमें जो उनकी आवाज़ के अंदर जो रूह है, जो शांति मिलती है, उस रूह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर बहुत आगे ये जाएंगे। मैं पुनः पूरी टीम को और ख़ास कर अजय जो चिप साहब हैं, उनको बहुत बहुत बधाई दूँगी। थैंक यू। सोहेल साहब, आवाज़ और लैंग्वेज की बात करें, कोई बैरियर नहीं होता, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बहन प्रिया सेठी मैम का, क्योंकि ये कल्चर मिनिस्टर भी रही है ऑनरेबल, और उसके साथ साथ उनका एक अपना योगदान है कल्चर को, जम्मू कश्मीर के असासे को आगे बढ़ाने में। और समूह थिएटर का भी इंडीवर रहता है एज ए पैटर्न। मैं कह दूँ कि जिन आर्टिस्टों पर नज़र नहीं पड़ती है गवर्नमेंट की, उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है। और आपको खुशी होगी कि एक फौजी एक सिंगर बन गया, तो ये एक खुशी की बात है कि लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जो ज़ील और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में जम्मू कश्मीर के लोगों में देख रहा हूँ, वो इंडिकेट करता है कि लोग
बढ़ चढ़ के चुनावों में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जो लोग बढ़ चढ़ के कल मोदी जी की रैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं और बढ़ चढ़ के जम्मू कश्मीर प्रगति की ओर और उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। अनीता चांदपुरी जी का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है, अर्चना जी का बहुत बड़ा रोल है। तो हम सब मिलजुल के अपना कल्चर को बचाएं और बढ़ाएं, यही हम सबका एक लक्ष्य रहना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमने ये सोलो कंसर्ट का प्रोग्राम रखा हुआ श्री अजय सिंह चिब जी के रिलेटेड है। अजय सिंह चिब जी को ईश्वर ने ऑलरेडी इतनी अच्छी जो आवाज़ का मतलब मालिक बनाया हुआ है, उसके बारे में क्या कहना। अजय सिंह चिब जी ने इससे पहले अनुराधा जी के साथ गाया हुआ है, बहुत ही अच्छे गायकों के साथ। किस्मती यहाँ ये है कि जम्मू कश्मीर में इनकी उस तरीके की कोई पहचान नहीं है जो इनकी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, बहुत अच्छा अपना गायकी में ये बेस्ट है। और जब हमारे साथ ये संपर्क में आए तो हमने डिसाइड किया कि इनको हम जम्मू कश्मीर के अंदर JKUT के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जो हम पिछले 28 वर्षों से हर एक उस कलाकार को देते आ रहे हैं जो मतलब इस फील्ड में आना चाहता है। और आज हमने एक पहल की, अजय सिंह चिब जी को हमने यहाँ आज मंच दिया है। इसमें प्रिया सेठी जी हैं, सोहेल काजमी जी हैं, आदर्श गुप्ता जी हैं और संजय सराफ जी को भी आना था, वो नहीं आ पाए। और भी नामी ग्रामी थिएटर की जो हस्तियां हैं वो यहाँ अंदर बैठी हुई है। और हम यही ईश्वर से कामना करते हैं कि अजय सिंह चिब जी ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर अपना ये जो आज एक शुरुआत की है, ये इनको आगे बहुत हाइट्स दे और इनकी जो बुलंदियां हैं वो आसमान छुएं। फेसबुक पेज है, उस तरीके से भी हम लोग उनके साथ संपर्क करते हैं लोग। और मुझे नहीं लगता कि समूह थिएटर को मतलब ऐसा कोई बंदा होगा जो जम्मू कश्मीर में समूह थिएटर को नहीं जानता होगा और उनके पास हमारे नंबर्स नहीं हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे से कोई जुड़ना चाहता है तो हमारी वेबसाइट पे हमें कांटेक्ट करें, हमारी पेज पे हमारे साथ कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारा कार्य ही उन लोगों के लिए होता है जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता। आपके सब चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू के साथ उस तरीके का सहयोग नहीं करती। अनीता जी, हमने देखा कि गुड गवर्नेंस पे आप पहले भी आए हैं सड़कों पर, और हमने एक चीज़ देखी है कि आपके प्रोग्राम में हर बड़ी हस्ती शिरकत करती है। संब्याल जी, जिनका नाम लोग अक्सर लेने में भूल रहे हैं लेकिन संब्याल जी को याद रखा जाता है, वो हमेशा इस तरह का टैलेंट ढूंढ कर लाते हैं। आपको उम्मीद है और भी टैलेंट निकल के समूह थिएटर के थ्रू आएगा? बिल्कुल, हमने पिछले 28-29 वर्षों से ऐसे कलाकार दिए हैं जम्मू कश्मीर को, और आगे भी हम लोग यही ग्राउंड पे काम करते हैं, हर एक फील्ड में अपना बेस्ट करते हैं। समयाल जी का धन्यवाद कि उन्होंने आज अजय सिंह चिब जी को हमारे तक पहुंचाया, और आज जो अजय सिंह चिब जी यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है सोसाइटी के लिए भी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जो नए टैलेंटेड लोग हैं जम्मू कश्मीर के कलाकार हैं, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जो कि वो भी अपना भविष्य जो है वो सिक्योर कर सकें। एक सवाल मेरा आखिरी है, वहाँ एक लाइन बोली गई कि आज लोग थोड़ा सा करते हैं तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और जो वाकई में रियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं। तो इस बात पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है। आज आपने सुबह एक्टिविटी की, रात को वो फेसबुक पे आ जाती है, तो इन्फ्लुएंस तो खुद ही बन जाता है। लेकिन मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो आप करते हैं वही दिखाएं, जो नहीं होता है, जो कागजों पत्रों में है वो काम नहीं होता, जो ग्राउंड जीरो पे होता है काम वही होता है। हम चाहेंगे अनीता जी आप समूह थिएटर और आगे बढ़े। शुक्रिया। धन्यवाद। सीनियर जर्नलिस्ट, एक्स्ट्रा एडिटर इन चीफ डेली तस्कीन। थैंक यू वेरी मच सुधीर जी। वोट ऑफ थैंक्स भी कर देना। मैं वोट ऑफ थैंक्स भी करूँगा। मेरी बहन और डायनेमिक भारतीय जनता पार्टी की कदावर नेता प्रिया सेठी जी, स्टेज पे बैठे मेरे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट आदर्शपाल गुप्ता जी, मेरे चेयरमैन साहब जो मेरे सामने बैठे हैं आर्टिस्ट एसोसिएशन के, जो आर्टिस्टों का दर्द लेके चलते हैं, अनीता चांदपुरी जी, गुलजार भट्ट साहब, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरे सबसे सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट भाई यहाँ बैठे हैं, बहनें। पहले तो मैं आपकी मिसेस को, आपकी बहन को का धन्यवाद करता हूँ। एक फौजी को पहले बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर जब फौजी सिंगर बन जाए वो तो डबल हो गया। पता नहीं रात को 2 बजे आप उठ जाते हो घर रियाज करने, तो ये हंस रही है, मैं समझ रही है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। तो फिर फौजी, फिर सिंगर, फिर वो भी रफीरा टाइम था, चला दर्द। आज का सिंगर होता तो मैं कहता चलो जी सरकारी लोग खटिया झाड़ा लगे, लेकिन ये सिंगिंग की भी 70 साल की 1960 गाने, ये बड़ा रियाज चाहिए। तो आपकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि आपके गाने से एक चीज इंडिकेट हुई है कि पैशन को कभी नहीं मरने देना चाहिए। पैशन किसी भी प्रोफेशन में आप हो, चाहे वो सिंगिंग है, राइटिंग है, कुछ भी है, उसको मरने नहीं देना चाहिए।
वही इंसान की ज़िंदगी को जिंदा रखता है और आगे पीछे की इन्वायरमेंट को खुशनुमा रखता है। और मैं खुद गाता हूँ, खुद सिंगर हूँ, और ये गाना सबके बस की बात नहीं होती है। आवाज़ कुदरत की देन होती है और आवाज़ को तराशना जो है वो इंसान के रियाजों में होता है। लेकिन आपको कुदरत ने वैसी आवाज़ दी है, तो मैं दुआ करता हूँ कि आप इस आवाज़ को आगे बढ़ाएं। और जो अगला आपका डोगरी का एल्बम आ रहा है, मैं और मेरी बहन प्रिया सेठी जी, मैं अपनी तरफ से आपको स्पॉन्सर करूंगा और प्रिया जी वहाँ होंगी, जो सेठी साहब होंगे, और फ्लेक्सी आप लोग जो है प्रोमिनेंट, वो आपको आशीर्वाद भी देंगे और आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा और आपको चाय भी पिलाएंगे, समोसे भी, पकौड़े भी, ताकि आप प्रयास करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा एल्बम जम्मू में लाते रहें। क्योंकि गाना ये जो आर्ट है ये समाज को जोड़ती है, और जो चीज़ें समाज को जोड़ती है हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि तोड़ने वाले लोग 2% होते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, और हम 98% जो दिल जोड़ने वाले लोग होते हैं, हमारी कोशिशें कहीं रह जाती हैं। तो कोशिश करनी है हम सबको जोड़ने की, सबको साथ लेने की, और इस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को एक प्रॉस्पेरस और फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बनाने की, और हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। कलाकारों की लिस्ट है, अगर कम पड़ जाए तो कभी भी मुझे याद कर लीजिएगा, वो खत्म नहीं होंगे। और कलाकार भी ऐसे ऐसे ढूंढ के कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट के का हो सकता है आपका फोकस जो हो यहाँ जम्मू में हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन फ्यूचर अगर जिस दिन आपको लगे कि कलाकार नहीं मिल रहे हैं, तो मदन जी बैठे हैं यहाँ, जनक जी बैठे हैं, उनको पता है कि पुरानी दर्दें जब जागती है तो कैसी जागती हैं, तो हम आपको पुराने आर्टिस्ट आपको मुहैया करेंगे। और इसके साथ ही जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मैडम प्रिया सेठी जी समूचे के साथ इनका बहुत ही पुराना लगाव है, आशीर्वाद रहता है इनका, हमेशा पैट्रनाइज करती आ रही हैं। तो बड़े इज्जत के साथ मैं इनको यहाँ मंच पे डाइस पे बुलाना चाहता हूँ, और दो शब्द जो है आशीर्वाद से भाई सुनील गाजवी साहब को, जिनको एक और जिम्मेदारी से बख्शा गया है, वो मेंबर भी है वकाफ बोर्ड के, और किस तरह से इसको रिऑर्गेनाइज करेंगे वकाफ बोर्ड के, वो बहुत अच्छे बखूबी तरीके से जानते हैं। और मुझे हमें फख्र है कि ऐसे लोग हमारे साथ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हैं और समाज के लिए जो है बहुत काम करते हैं। मैंने उनको बहुत बार कई जगहों पर तो ऐसी बहनें अगर समाज में खुलकर काम करें तो समाज का बदलाव होना बहुत लाजमी है। बहुत एक हम सोचते हैं कि अब आने वाला समय जो है हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो करेंगे। हमारे आदर्श जी हमने देखा है कि बहुत समय ना देते हैं दूरदर्शन के लिए, उनकी पीड़ा है, वो उसमें काम भी करते रहे हैं, और उनकी जो पीड़ा है वो हम हमारे तक महसूस होती है। कहीं ना कहीं किसी समय बैठकर तो इसको कहीं ना कहीं करेंगे। लेकिन आज मैं इस मंच से एक बहुत जो दिल की बात है मैं वो कहना चाहती हूँ। अजय जी, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, वो रूह को छू गई। कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि हम दूरदर्शन के पुराने को आता था, चित्रकला आती थी शायद, चित्रहार या चित्रकला थी, उस समय का हमें समा आपने बांधा है। उस समय मतलब 90s में शायद हम देखते थे, 80s 86 87 में ये आते थे, उस समय का समा आपने बांध के दिखाया। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको बहुत बहुत माता रानी आपको बहुत आगे लेके जाए, और आपके अंदर जो अलग से एक टैलेंट रखा है उसको कहीं ना कहीं उभारे। मेरे साथ मेरे शाना बशाना हमारे सुधीर जी, हमारे बहुत सारे ऐसे हम देख रहे हैं चेहरे जिनके साथ मैंने रूबरू भी हुई हूँ, कई बार हम लोगों ने मिले भी हैं, आपस में काम भी किया है। आप सबको यहाँ पर इस समय नहीं है क्योंकि कल मोदी जी की रैली है, पासेस वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन भी है, मुझे ऑफिस पहुँचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं बहुत सुनती आपको, नीता जी ने जब मुझसे आग्रह किया तो मैं रोक नहीं पाई आपके बीच में आने का। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।